चीफ फाइल्स के जनगण मन इंडिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम इस देश के सबसे महत्वपूर्ण गांव में खड़े हुए हैं। ये गांव है जो कि हरियाणा की राजनीति की धुरी है और जहां से हरियाणा की पूरी राजनीति चलती है। एक समय तो ऐसा भी था कि देश की राजनीति ही इस गांव से निर्देशित होती थी। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। ये चौधरी देवीलाल का गांव है जो कि इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे और हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे। आप चमत्कार देखिए कि इस देश में ये शायद संभवतः पहला गांव है जहां एक ही परिवार के हरियाणा की वर्तमान विधानसभा में लगभग 5 विधायक हैं। जहां दादा बिजली मंत्री है तो पोता हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है और उनके दादा एक विपक्षी पार्टी को चला रहे हैं। उनके चाचा विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री की मां विधायक हैं। उनके चचेरे भाई विधायक हैं। एक भतीजा चेयरमैन है। परिवार का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो राजनीति से महफूज हो। यही इस गांव की माटी को खोजने के लिए कि इस गांव की माटी में ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों को पैदा होते ही राजनीतिज्ञ बना देता है। चौधरी देवीलाल के भाई सबसे पहले जॉइंट पंजाब में साहेब राम विधायक थे। चौधरी देवीलाल उस समय लड़ नहीं पाए क्योंकि उनकी उम्र कम थी। और आप देखिए कि इस गांव में हम जब घूमेंगे तो आपको दिखाएंगे भी किस तरह से इस गांव की गौशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, किस तरह से यहाँ एक अंग्रेजों के ज़माने का रेस्ट हाउस है। ये घर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चौधरी साहेब राम जब ये तेजा खेड़ा से लौट करके आया, ये परिवार यहाँ चौटाला गांव में आके बसा, तो ये घर जो पीछे दिखाई दे रहा है, साहेब राम चौधरी देवीलाल यहीं रहते थे। बाद में चौधरी देवीलाल ने एक अलग घर बनाया, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। चौधरी साहेब राम के पोते कैप्टन अमरदीप यहाँ रहते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा गांव एक राजनीतिज्ञ का गांव होने के कारण कैसे कायाकल्प हो जाती है। यहाँ शहर की एंट्री ही आपको मुख्य द्वार मिलेंगे जहाँ चौधरी देवीलाल का मुख्य द्वार लिखा हुआ है। सड़कें पक्की हैं, गांव खुशहाल है, पार्क बने हुए हैं, साहेब राम जी के नाम पे स्टेडियम है। राजनीति का चक्र देखिए कि किस तरह से एक परिवार चौधरी देवीलाल की रहनुमाई में यहाँ की सत्ता चलाता था। लेकिन तीसरी पीढ़ी आते आते ये राजनीतिक जो शतरंज है, इसके कई रंग हरियाणा में अब नजर आने लगे हैं। चौधरी देवीलाल के पुत्र रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली मंत्री हैं। ओम प्रकाश चौटाला यहाँ के विपक्ष के नेता हैं। वो अभय चौटाला के साथ इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन रैली में लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं। उनका ये ट्रक आपको नजर आएगा चलते हुए, जिसमें वो किसानों से और अपने समर्थकों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके ही दूसरे बेटे अजय चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई हुई है और वो खुद राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और ये लगातार द्वंद्व चल रहा है। चौधरी रणजीत सिंह का बयान है कि परिवार में अब ये एकता होनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि सबके अहम का सवाल है। मैं आज भी मानता हूँ कि अगर सब परिवार खड़ा हो कि केवल एक मंच पे चढ़ के कहीं दिख जाए, हरियाणा पलट जाएगा, पर ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता। कारण बहुत 3 पीढ़ियों में परिवार बट गया। हम भाई हैं 2 में, ओम प्रकाश जी आगे हमारे बेटे हो गए, उनके आगे बेटे हो गए, पोतों तक का मामला चला गया। आप अपनी फैमिली को सब मना के नहीं कर सकते। अब 4 फैमिली इकट्ठी बैठी हो तो उन्हें मना के इकट्ठे करना, और फिर चौधरी देवीलाल के परिवार को जहाँ हर कोई शेर बने बैठा है, कैसे संभव होगा? है नहीं। तो आपका ये मानना है कि सब शेर इकट्ठे नहीं हो सकते? मैं आपको गलत नहीं कर। अगर आज परिवार एक जगह किसी मंच पे खड़ा हो गया जाए कि हम दोबारा चौधरी देवीलाल के लिए फिर इकट्ठे हो गए, वो ही है। मैं कहता हूँ आज भी स्वीप होने का माहौल बन गया है, नहीं हो सकते। कारण क्या है? बस सब में इतना अहम है कि कोई भी कम नहीं बनता। सबकी नजरिया बदला हुआ है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला बिल्कुल अलग दीगर बात कहते हैं।
आप भी सुनिए उसको। ये सरकार तो आपके परिवार की मदद के साथ चल रही है। चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं, आपका पोता उप मुख्यमंत्री है, 4 लोग और समर्थन में हैं, तो ऐसा क्या विरोधाभास है, ऐसा क्या है? स्वार्थ के वशीभूत लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाते हैं। सत्ता परिवर्तन जब होता है तो लोग बहकाए जाते हैं, वर्गलाए जाते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है, प्रलोभन दिए जाते हैं, और सत्ता का भूखे लोग जो हैं वो सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता परिवर्तन करते हैं। अच्छा, हरियाणा के लोग एक सवाल करते हैं, क्या अपने आप पुत्र और आपका जो दूसरा बेटा है अजय चौटाला, चुनाव से पहले भारतीय लोकदल के झंडे तले पूरे परिवार के जो नेता हैं, सारे आप मजबूत लोग हो, बागड़ बेल्ट के इतने बड़े नेता हो आप सारे के सारे, क्या एक होने की उम्मीद है? क्या आपकी रहनुमाई में आपका पोता, आपके बेटे अजय, बाकी परिवार के लोग जो हरियाणा में, जिसको आप कह रहे हो एक लुटेरों की सरकार है, इसको हटाने के लिए एक होने को तैयार हो? हमारा परिवार जो है वो पार्टी है। हमारी केवल एक ही सोच है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। हमारी मंशा यही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद हम लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करें। इसीलिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। परिवर्तन का मतलब बदलाव, और आप स्वयं देख रहे होंगे कि परिवर्तन यात्रा को कितना उत्साह मिलता है। 100% लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, 100%। तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और बदलाव जब आएगा तो आप किसी से भी आज पूछ के देख लें, लोग यही कहेंगे कि सरकार जितनी भी बनी है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार का कोई मुकाबला नहीं। तो इसलिए लोग उस सरकार को बनाना चाहेंगे। अब ये परिवार बिल्कुल एक नई, जो कि हमने जिन लोगों से भी बात की हरियाणा में, वो ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल के परिवार में कोई भी आदमी मुख्यमंत्री से कम नहीं सोचता है, यानी कि हर आदमी मुख्यमंत्री होना चाहता है। सिंपल सी बात यह है कि इस परिवार में कोई भी, जैसे वो एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि ठाकुरों की उस बारात में सारे वो है तो उक्का कौन बनेगा, तो इस परिवार में मुख्यमंत्री नीचे तो कोई सोचता ही नहीं। ये पहले शख्स है दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम बने, वरना वहां या तो आप सीएम होते थे या नहीं होते थे। तो ये जो सेकंड फिडल गेम वाला, जो सेकंड फिडल प्ले करने के लिए भी तैयार हो जाना है, इट्स ऑल्सो स्टेपिंग स्टोन इन ए वे इस परिवार के लिए, क्योंकि आप तो नंबर 2 कभी रहे नहीं ना, रहे तो 1 रहे, नहीं तो नहीं रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, और कांग्रेस पार्टी और दूसरी दीगर पार्टियों ने ये कोशिश की है कि इस परिवार के जितने राजनीतिक संबल हैं, बल हैं, वो एक ना हों और टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएं, ताकि इस बागड़ बेल्ट की जो जाट राजनीति है, जो सिहाग और गोदारा और दूसरे गोत्रों में चलती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और सत्ता बंट जाए, और सत्ता बंटने के बाद इस परिवार की टूट का जो राजनीतिक लाभ है उसको उठाया जाए। ये त्रासदी है कि जहां पूरे देश में चौधरी देवीलाल के परिवार और चौधरी देवीलाल का डंका बजता था, आज ये परिवार दूसरे राजनीतिक दलों की बैसाखियों पर खड़ा है, अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, अपनी राजनीतिक चेतना जगाने के लिए,